Hello friends, how are you all? Hope you all are doing well. वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद दित्या। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, हम लोगों का इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स चल रहा है और आज हमारा 19th डे है। ठीक है, हम लोगों ने बेसिक लेवल कंप्लीट कर लिया है और हम लोगों ने प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से किया है। हम लोगों ने बेसिक लेवल में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया। अब हम लोग एडवांस लेवल की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, कल हम लोगों ने सेंटेंस बनाया, किस तरह से हम लोग बड़े से बड़े सेंटेंस को ईजिली इंग्लिश में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बिना कोई प्रॉब्लम के, बिना कोई परेशानी के। आज मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन वाले एग्जाम्पल्स करवाने वाली हूँ, जिसको हम लोग WH फैमिली बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग वो सीखने वाले हैं और ये भी आप लोग बहुत इजीली सीख जाओगे। इस पर भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, खाली आप लोगों को वीडियो में एंड तक बने रहना है फ्रेंड्स। और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप लोगों को आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले समझते हैं WH फैमिली किसे कहते हैं। ये कोई परिवार नहीं है। WH फैमिली उसे कहते हैं जो वर्ड की मतलब जो वर्ड W या S से स्टार्ट होता है, उसे हम लोग WH फैमिली कहते हैं। जैसे कि वैन, वाई, वेयर, हाउ, हु, whom, what, whose, which, how much, how many, how often। ठीक है, तो इन सब को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वर्ड्स या तो W से स्टार्ट हुए हैं या तो S से स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग उसको WH फैमिली बोलते हैं। इसको याद रखना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप समझ लो जो भी क्वेश्चन वाली वर्ड्स होते हैं ना, जैसे कि वाई, हु, वेयर, व्हाट। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन वाली चीज़ रहती है उसी को हम लोग WH फैमिली बोलते हैं। इसको याद रखने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। अगर आप इसको गिनने की कोशिश करोगे तो ये टोटल 12 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 12 प्रकार के होते हैं और ये क्वेश्चन वाले होते हैं। जब भी हम लोग क्वेश्चन से कोई चीज़ पूछते हैं ना, तो उसको हम लोग WH फैमिली बोलते हैं। और ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, हम लोगों ने अफर्मेटिव सीखा है, हम लोगों ने नेगेटिव सीखा, हम लोगों ने इंट्रोगेटिव सीखा। ये डबल इंट्रोगेटिव है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस आते हैं, जैसे कौन से घर में जाओगे, कौन से कार में बैठोगे, कितने सेब खाते हो, क्या करते हो, क्या पहनते हो, क्या बोलते हो। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, कुछ 4 जो वर्ड्स है उसमें मैंने स्टार बनाया है। ठीक है, पहला है हुज, विच, हाउ मच, हाउ मेनी और ऑफन, हाउ ऑफन। ठीक है, तो हाउ मच और हाउ मेनी दोनों सिमिलर होते हैं, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम लोग हाउ मच बोलते हैं, और जिसको नहीं काउंट कर सकते उसको हाउ मेनी बोलते हैं। ठीक है, वो तो आप लोगों को पता ही होगा। तो ये जो 4 वर्ड्स है ना, इसको जिसमें मैंने स्टार्स बनाया है, इनका रूल थोड़ा अलग होता है। जो बाकी के 8 वर्ड है ना, इनसे थोड़ा सा इनका रूल अलग होता है, इसीलिए इनके ऊपर स्टार बना हुआ है। चलिए अब हम लोग दोनों का फॉर्मूला देखेंगे और दोनों से हम लोग सेंटेंसेस बनाएंगे। मतलब स्टार वाले की भी और बिना स्टार वाले की भी, दोनों का फॉर्मूला देख के दोनों से हम लोग सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग बिना स्टार वाले का फॉर्मूला देखते हैं। बिना स्टार वाले का फॉर्मूला में क्या होगा, सबसे पहले WH फैमिली आएगी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, अगर प्रेजेंट का है तो इज एम आर आएगा, पास्ट का है तो वॉज वर आएगा, फ्यूचर का है तो विल शेल आएगा। ठीक है, तो ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ वर्ब इसीलिए लिखा है क्योंकि सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही हमारा वर्ब भी बैठेगा। यहाँ पे कोई एक फिक्स नहीं है कि वर्ब 1 लगेगी, वर्ब 2 लगेगी या वर्ब 3 लगेगी। सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब भी लगेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं स्टार वाले का फॉर्मूला। स्टार वाले का फॉर्मूला में थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, पहले क्या होगा, WH फैमिली, उसके बाद जो सामान की बात हो रही है, जो भी सामान की बात हो रही है ना, वो सामान का नाम रहेगा। ठीक है, उसके बाद रहेगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भी वैसे ही सेंटेंस के अकॉर्डिंग। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब भी सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही होगा। ठीक है, अब दोनों फार्मूला देखने के बाद चलिए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं, ताकि हम लोगों का और ज़्यादा क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है, वह क्यों रो रहा है, वह क्यों रो रहा है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन वाला आ रहा है, क्यों रो रहा है। तो सबसे पहले क्या होगा, WH फैमिली आएगी। क्यों का WH फैमिली क्या होता है, यहाँ पे देखिए आप,
क्यों का मतलब क्या होता है, वाई। वाई, उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, वह के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, इज एम आर में से ये प्रेजेंट है तो इज लगेगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट। हम लोगों का यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वह के लिए हम लोग क्या लगा देंगे, ही। और उसके बाद रो रहा है, ये कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस के लिए वीपिंग। तो वाई इज ही वीपिंग, ठीक है। रोने को हम लोग वीप बोलते हैं, तो ये कॉन्टिन्यूस है इसीलिए हम लोग वीपिंग कर दिए। तो ये बन गया वाई इज ही वीपिंग। नेक्स्ट और एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे है वह कहाँ रहती है, वह कहाँ रहती है। सबसे पहले हम लोगों का क्या आएगा, WH फैमिली। कहाँ के लिए क्या होगा, वेर, वेर। उसके बाद क्या है, हम लोगों का हेल्पिंग वर्ब आएगा। यहाँ पे आप सेंटेंस को ध्यान से देखो, रहती है, ता है, ती है, ते है, जब भी आता है ये कौन सा टेंस होता है, हम लोगों का प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, ठीक है। तो ता है, ती है के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, डू या डज, ठीक है। खाली अफर्मेटिव में एस और ईएस लगता है, बाकी सब में डू या डज लगता है जब भी हम लोगों का प्रेजेंट इंडिफिनिट रहता है, ठीक है। मतलब अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सब में डू डज लगता है। तो यहाँ पे क्या है, वो यहाँ पे क्या है, ही शी इट नेम के साथ हम लोगों का क्या लगता है, डज। तो यहाँ पे वह है, मतलब ये शी है, तो शी के साथ हम लोग डज लगाएंगे, वह डज। अब उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वह, तो सी लग गया। उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के लिए लीव, तो क्या बन गया, वह डज सी लीव। चलिए अब ये तो हो गया, अब हम लोग स्टार वाले का भी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ठीक है। स्टार वाले में भी क्या होता है, कुछ अलग नहीं होता है, खाली उसमें सामान जो रहेगा वो हेल्पिंग WH फैमिली के बाद लगेगी, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, तुम कौन सी कार चलाओगे, तुम कौन सी कार चलाओगे। इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले आएगी WH फैमिली। WH फैमिली में कौन सी के लिए क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या है, विच के बाद क्या होगा, सामान। यहाँ पे कौन सा सामान की बात हो रही है, कार, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कार, विच कार। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, चलाओगे, मतलब ये फ्यूचर की बात हो रही है, तो सो विच कार विल यू ड्राइव, ठीक है, फ्यूचर की बात हो रही है ना, तो इसीलिए हम लोगों को क्या यहाँ पे क्या बन गया, विच कार विल यू ड्राइव। नेक्स्ट और एक एग्जाम्पल लेते हैं, वह कितने सेब खा चुका है, वह कितने सेब खा चुका है। अब यहाँ पे कितने के लिए क्या लगाएंगे, हाउ मेनी या हाउ मच, दोनों में कितने आता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी हाउ मेनी जब भी होगा, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, जब भी हम लोग काउंट कर सकते हैं ना, उसी को हम लोग हाउ मेनी बोलते हैं। और हाउ मच मतलब जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, जिसको 1 2 3 4 में काउंट नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग हाउ मच बोलते हैं। जैसे कि पानी को क्या हम लोग काउंट कर सकते हैं, नहीं ना। दूध को क्या हम लोग काउंट कर सकते हैं, नहीं ना, तो उसको हम लोग लीटर में बोलते हैं, इसको 1 2 में काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, पेन को हम लोग काउंट कर सकते हैं, इंसान को हम लोग काउंट कर सकते हैं, ठीक है, फ़ोन को काउंट कर सकते हैं, वीडियो को काउंट कर सकते हैं, तो उसको हम लोग काउंटेबल बोलते हैं, ठीक है। अब अगर आपको मैं बोलूँ कि स्टार को हम लोग काउंट कर सकते हैं, हाँ भाई स्टार को हम लोग काउंट कर सकते हैं, पूरी स्टार की बात थोड़ी ना हो रही है, 1 2 3 4 हम लोग स्टार तो बोल सकते हैं ना। और अगर मैं बात करूँ, अगर मैं बोलूँ कि क्या बाल को काउंट कर सकते हैं, जी हाँ, बाल को भी हम लोग काउंट कर सकते हैं। जब हमारा बाल टूटता है तो हम लोग बोलते हैं अरे मेरे 2 बाल टूट गए, 4 बाल टूट गए, ठीक है, पूरी बाल की बात तो नहीं हो रही है ना, तो बालों को काउंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो पानी है उसको काउंट नहीं कर सकते, जो हमारा दूध है उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। तो जब भी जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, जो काउंटेबल होता है, उसको हाउ मेनी बोलते हैं, और जिसको काउंट नहीं कर सकते उसको हाउ मच बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वह कितने सेब खा चुका है, वह कितने सेब खा चुका है। तो यहाँ पे क्या सेब की बात हो रही है, मतलब ये क्या है, काउंटेबल है, तो हाउ मेनी, यहाँ पे क्या होगा, हाउ मेनी। अब यहाँ पे कौन से सामान की बात हो रही है, एप्पल्स, हाउ मेनी एप्पल्स हैज़ ही ईटेन, हाउ मेनी एप्पल्स हैज़ ही ईटेन, क्योंकि ये परफेक्ट है, किसका, प्रेजेंट का परफेक्ट है, तो हाउ मेनी एप्पल्स हैज़ ही ईटेन। देखिए ये वाक्य भी बन गया।
चलिए अब ये तो हो गया। अब मैं आप लोगों को एक कमाल का जानकारी देने वाली हूँ, ठीक है। अभी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या अंतर होता है, क्योंकि इंट्रोगेटिव में भी तो क्या आता ही है। तो फ्रेंड्स आप लोग एक बात का ध्यान रखिए, जब भी क्या सेंटेंस के शुरुआत में रहे तब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाक्य बनाते हैं, और जब क्या सेंटेंस के बीच में रहे तब हम लोग का डबल इंट्रोगेटिव लगता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एक सेंटेंस लूँ, क्या तुमने खाना खाया, ये क्या है, क्या पहले आ रहा है, तब इसमें WH फैमिली आपको नहीं देखना, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या तुमने खाना खाया, इसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब का आप अगर पहले लेके आ जाओगे तो ही आपका काम बन जाएगा। आप लोगों को WH फैमिली को नहीं देखना है, ठीक है। डिड यू ईट फूड, डिड यू ईट फूड। अब अगर कोई बोले कि तुमने क्या खाना खाया, तुमने क्या खाना खाया, तब हम लोग WH फैमिली का सेंटेंस बनाएंगे, तब हम लोगों का WH फैमिली आएगा। तब क्या होगा, व्हाट पहले आ जाएगा, व्हाट डिड यू ईट फूड, व्हाट डिड यू ईट फूड। तो आप, आई होप फ्रेंड्स आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा कि WH फैमिली और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या अंतर होता है। सो आप, आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, और मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन बाय बाय।